हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम पिछले साल पूछे गए बायोमोलिक्यूल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के सवालों को विस्तार से समझेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा और परीक्षा में सफलता का चांस बढ़ेगा। तो चलिए बायोलॉजी को सरल और मजेदार बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये है हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और पिछले साल के आए हुए पीवाईक्यू के डिटेल सॉल्यूशन करवाते हैं और एग्जाम टिप्स देते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी 71 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। आप इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस जो स्कैनर दिया हुआ है इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के आपको ओवरव्यू देंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पिछले बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैंने ये पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखा हुआ मानव शरीर में बायोमोलिक्यूल और अन्य तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है जो शरीर की संरचना, कार्य और ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करती है। ये सभी बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर शरीर की जटिल प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का परिचय है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसके प्रकार हैं मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। सबसे सरल रूप है मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसेकेराइड है दो मोनोसेकेराइड के संयोजन से बने होते हैं, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड है जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसमें बहुत सारे सेकेराइड मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इसका कार्य शरीर में क्या है कि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलता है और शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण करते हैं, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं अमीनो एसिड की श्रृंखला है। इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड शरीर के प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है 20 प्रकार का, जिसमें से 9 को इसेंशियल आवश्यक अमीनो एसिड और 11 को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इसके दो प्रकार हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करता है? शरीर की संरचना के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केराटिन और कोलेजन। और फंक्शनल प्रोटीन है कार्यात्मक कार्यों के लिए, जैसे कि एंजाइम है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडी है। ये सब फंक्शनल प्रोटीन के पार्ट। और केराटिन और कोलेजन क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, शरीर का संरचना का निर्माण करता है। और ये का कार्य क्या है शरीर में कि ये शरीर की संरचना जैसे कोशिका, झिल्ली, अंग और मांसपेशियां बनाता है, एंजाइम और हार्मोन बनाता है, को की मरम्मत और वृद्धि करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आगे है हमारा लिपिड। लिपिड मतलब फैट। लिपिड मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। 3 प्रकार के हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड। ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा भंडारण के लिए काम करते हैं। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोशिका झिल्ली में। और स्टेरॉइड क्या होता है? ये एक हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल निर्माण करने में मदद करता है। और ऊर्जा भंडारण, इसका कार्य क्या है? 1 ग्राम लिपिड अगर आप लेते हैं तो इससे 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में भी, कार्ब्स में भी 4 कैलोरी मिलता है, प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ही मिलता है और फैट में सबसे ज्यादा मिलता है 9 कैलोरी। और फैट का क्या काम है कि ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, हार्मोन उत्पादन करती है जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और शरीर के अंगों की सुरक्षा और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में 2 है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जीन की जानकारी रखते हैं और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है बॉडी में उसको नियंत्रित करता है और जीन की जानकारी रखता है। डीएनए का
का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह अनुवांशिक जानकारी का भंडारण और संचार करता है। इसी में हमारा डीएनए में ही जेनेटिक्स जो भी इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है वो डीएनए में ही स्टोर होता है। और आरएनए का काम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। ये प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की जानकारी का उपयोग करता है और इसका कार्य है अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना, एक दूसरे से बढ़ाना और कोशिका विभाजन और वृद्धि में मदद करना। आगे है ये विटामिन हमारा, इसका परिचय है कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका शरीर में जरूरत तो बहुत कम होता है पर फिर भी बहुत जरूरी है, जो शरीर के पचापच, प्रतिरक्षा और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील फैट सोलूबल और एक जल में घुलनशील वाटर सोलूबल। वसा में घुलनशील होते हैं हमारा ए, डी, ई और के। इसको आप कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, KEDA। ये कीड़ा वसा में फैट सोलूबल होता है। विटामिन ए का काम क्या है? ये हमको आंख में हमारा नजर को तेज करता है, त्वचा अच्छा रखता है और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। और विटामिन डी का क्या काम है? ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है और कोशिका सुरक्षा में मदद करता है। विटामिन के का काम है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन सी का काम है प्रतिरक्षा और कोलेजन का निर्माण करना, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और कोलेजन का निर्माण करता है। विटामिन बी समूह, इसमें B1 से लेके B12 तक जो होते हैं विटामिन, उसका काम है ऊर्जा उत्पादन करना, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को हमारा निर्माण करना और डीएनए का निर्माण करना। विटामिन ए हमको कहाँ कहाँ, इसका उदाहरण क्या क्या है? विटामिन ई मिलता है गाजर में, पालक में। विटामिन डी सूर्य के रोशनी और दूध में। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है जैसे संतरा, नींबू। अगला है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स भी अकार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की संरचना और पचयापचय प्रक्रियाओं में आवश्यक। इसमें है मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स हैं जो ज्यादा जिसका जरूरत, और माइक्रो मिनरल्स हैं जिसका जरूरत तो है पर कम मात्रा में जरूरत है। एक कैल्शियम का जरूरत, फास्फोरस का जरूरत और पोटेशियम का जरूरत है न्यूट्रिएंट मिनरल्स में। कैल्शियम हमारा क्या करता है? हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। फास्फोरस क्या करता है? ऊर्जा को पचाने में मदद करता है। और पोटेशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। माइक्रो मिनरल्स में हमारा आता है आयरन। आयरन में है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जिंक क्या करता है? प्रतिरक्षा और घाव भरने के लिए जरूरी है। आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का नाम है जिससे थायराइड ग्रंथि से निकलता है। उदाहरण है इसका, कैल्शियम हमारा मिलता है दूध में, दही में। लोहा मिलता है पालक, बीन्स में। आयोडीन नमक में और समुद्री भोजन में मिलता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा पानी। पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी शरीर के कुल भाग का 60% होता है। 60 to 70% बॉडी हमारा पानी से बना हुआ है। सभी कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाता है। इसका कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, बॉडी में जो भी खराब वस्तुएं हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना, पोषक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेना। आगे हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स है ये रासायनिक संवेद वाहक है, संदेश वाहक। ये संदेश पहुंचाते हैं एक दूसरे से के पास, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में जो ब्लड शुगर होता है उसका स्तर, उसका जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन ये पचयापचय को नियंत्रित करता है। एड्रेनल हार्मोन क्या है? ये तनाव के समय ऊर्जा देता है। इसको ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। आगे है एंजाइम्स। जो एंजाइम्स शरीर में हमको निकलता है वो सब क्या है? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एक जैविक उत्प्रेरक है, मतलब बायो कैटलिस्ट, जो रासायनिक प्रक्रियाओं, जैसे हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको तेज करता है। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से ही बना हुआ होता है जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करते हैं। एंजाइम का मुख्य कार्य है रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति बढ़ाना, हजारों गुना बढ़ा सकता है,
जिससे शरीर आवश्यक क्रियाएं तेजी से कर सके। स्पेशलिटी इसका क्या है कि एंजाइम केवल एक विशेष सबस्ट्रेट या पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हर एंजाइम एक विशेष काम करता है। और क्या करता है, ऊर्जा इफिशियंट है। एंजाइम प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको कम कर देता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, पचापची का जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें भी मदद करता है एंजाइम्स, जैसे पाचन है, ऊर्जा उत्पादन है, और भी मेटाबॉलिज्म के भी जो भी प्रक्रिया है वो एंजाइम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। दूसरा है लाइपेज, ये क्या करता है, ये फैट को छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ता है। फिर है प्रोटीएज, ये क्या करता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड में तोड़ता है, जिससे शरीर को इसको पचाने में, एब्जॉर्ब करने में आसानी रहता है। तो इतने बड़े डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये सभी बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन, मिनरल्स और अन्य रासायनिक तत्व मिलकर शरीर के संतुलित विकास, प्रॉपर डेवलपमेंट, कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। और शरीर में इनका सही अनुपात, ज़्यादा भी नहीं, सही अनुपात होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके। कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ पिछले परीक्षाओं में रेलवे के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक आरएनए। दूसरा है फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक जीन। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। और फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक जीन। जीन ही होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हमको बताता है कि कौन सा प्रोटीन बॉडी में सिंथेसाइज होगा, जो डीएनए में स्टोर होता है, और आरएनए उसको सिंथेसाइज करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट पर ग्राम प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी इन द ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है। तो पीछे पढ़े थे, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है फैट, या इसको ही लिपिड बोलते हैं। अभी पीछे पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है, 4 कैलोरी, प्रोटीन भी 4 कैलोरी, और लिपिड है हमारा 9 कैलोरी। तो 9 कैलोरी सबसे अधिक है, तो फैट हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन। कैसीन नाम का प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो ये मिलता है हमको मिल्क में, दूध में, कैसीन नाम का प्रोटीन। और कैसीन के कारण ही दूध और दही का कलर वाइट होता है, उजला होता है। और काऊ मिल्क में 80% कैसीन प्रोटीन मौजूद होता है। और भी बहुत जगह होता है, जैसे योगर्ट में, दही में, चीज में, और जो बच्चा लोग का, इन्फेंट का जो खाने वाला आता है पैकेट बंद, उसमें भी कैसीन प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन। कौन सा इसमें से मिल्क प्रोटीन है। ग्लाइसिन, ग्लैक्टोज, रेनिन, केसीन। तो अभी पीछे पढ़े थे कैसीन मिल्क में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बना है। वो कौन सा है, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है जो प्लांट में मौजूद है, वो है कार्बन। प्लांट टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ाए थे कि मैंगनीज कहाँ होता है, ये लीव्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। प्लांट के लिए बहुत सारा चीज है जो उसको, प्लांट में भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए कौन कौन सा एलिमेंट जरूरी है तो वो आपको बता देते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो जरूरी तो है पर इसका एलिमेंट जो है ये ज़्यादा जरूरी है, इसका अमाउंट
ज़्यादा चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। इसमें कौन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगला है ऑक्सीजन, उसके बाद है फॉस्फोरस। ये सब प्लांट्स के लिए है, याद रखिएगा। फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, अगला है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है जिसका कम अमाउंट चाहिए पर यह भी जरूरी है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, क्लोरीन है और क्या है? निकेल। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को इसेंशियल हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ? मतलब मानव शरीर का मुख्य अंग किससे बना होता है? सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी ही है, 60 to 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मतलब मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, मतलब ऐसा पोषक तत्व जिसका शरीर में जरूरत तो है पर ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो वो है क्या है? विटामिन। विटामिन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड। जो एक प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या कहते हैं? वो है जीन। जीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जीन क्या होता है? जीन एक सेक्शन ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का एक सेक्शन है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में होता है उसमें प्रेजेंट होता है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है रिप्रोडक्शन में। और इसी जो क्रोमोसोम जो जीन पास होता है उसी की वजह से अगला जो जनरेशन होता है उसमें पिछले जनरेशन का हेरिडिटरी कुछ पास होता है। हेरिडिटरी पास होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जीन कैसे एक प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो जीन पहले जो होता है, जीन जीन पहले एमआरएनए बनता है। मैसेंजर इसका होता है फुल फॉर्म, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही फिर बाद में इस प्रोसेस जो एमआरएनए से जीन से एमआरएनए बनता है उसको ट्रांसक्राइब कहते हैं। ट्रांसक्राइब। और फिर एमआरएनए से यही क्या होता है? बाद में एक अलग तरह का प्रोटीन फॉर्म करता है, फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसके बारे में उस जीन में बताया हुआ है वो प्रोटीन बनाता है। तो पूछ रहा था कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म डीएनए इन बायोलॉजी? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए इन जेनेटिक्स रेफर्स टू। ये भी इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाई। हेयर कलर किस चीज से डिटरमाइंड होता है? बाल का कलर कैसे? कौन से इसमें से ऑप्शन में से जिसके कारण बाल का कलर पता चलता है कि रेड होगा कि ब्लैक होगा, कैसा होगा? तो है हमारा मेलानिन। मेलानिन एक तरह का पिगमेंट है जिससे हेयर में कलर आता है। स्किन कलर के लिए भी यही जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है वन खाली स्थान इज प्रोड्यूस फ्रॉम बेस इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बेस इवेंट में क्या बनता है? एक एमआरएनए का कॉपी बनता है। एमआरए के बारे में सबसे पहले हमको फ्रांस कोइस जेकब एंड मोनेड नाम के आदमी थे, वो हमको सबसे पहले एमआरएनए के बारे में बताए थे। ईयर था 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ खाली स्थान इज बेसिक फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। किसका गठन प्रजनन के दौरान मूल कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए का कॉपी। डीएनए के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन एंड क्रिक नाम के जो आदमी थे वो बताए थे। ईयर था 1953। वाटसन क्रिक ने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और डीएनए क्लोनिंग के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं कि पहले का जो जो जीव था उसके डीएनए को लेके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, उसका एम्पलीफिकेशन और रिकम्बिनेशन कर देते हैं, उसको अलग तरीके से कंबाइन कर देते हैं। उसी को डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। सेम तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं डीएनए क्लोनिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट लिखा हुआ है, सही नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं तो
ध्यान से पढ़ना चाहिए उसमें क्या लिखा हुआ है, सही पूछ रहा है या सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें द कंप्लीट नेम ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो सही है। दिस इज ए केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम दैट कैरी जेनेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। फिर दूसरा है कि डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियाइड, द न्यूक्लियाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ये हमारा गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी बस गलत है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियाइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए जीन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड, डीएनए सीक्वेंस में जीन के बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एनोटेशन। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा प्रचुर मात्रा में मौजूद है ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 65%। और अदर एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 3%, नाइट्रोजन होता है 3% और कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। सबसे ज्यादा में क्या हुआ, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन और सबसे कम फॉस्फोरस 1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, प्रोटीन किस चीज का इंटीग्रल पार्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा, ऑल ऑफ दी। प्रोटीन से एंटीबॉडी भी बनता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, एंजाइम भी रहता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच साल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, की हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद होता है, तो नमक की मात्रा हमारे शरीर में है 0.4%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है, लीड, लीड हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। हमारे बॉडी में कौन कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सब मेन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन सा है, तो हम जानते हैं एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है बॉडी में उसको तेज कर देता है और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। और एंजाइम के बारे में सबसे पहले हमको बताया था विल्हेल्म कोहने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन है। चलिए, तो हमारा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोग के साथ जिनको इनकी जरूरत हो, ताकि उनको भी मदद मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने विचार जरूर साझा करें। हम अगले वीडियो में जेनेटिक्स टॉपिक को कवर करेंगे, तो जुड़े रहे। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ एसआई का एग्जाम डेट आ गया है, उसका पोस्ट आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में। और टेलीग्राम में भी उसका पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तैयारी करते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।